खोल ना देना, शीशा नीचे नहीं होगा, पेट्रोल चेक कर लो अभी। मतलब वो वक्त था धरती फटे और हमारे अर्पित भाई हैं। हाँ। तो वो पहले हमारे साथ ही काम करते थे, हमारे हेड हुआ करते थे। हाँ। अब उन्होंने छोड़ दिया। मतलब तो अर्पित भाई ने ना एक जैसे पार्टी वार्टी होती थी तो अर्पित भाई किससे जब बताते ना बड़ा मजा आता है। तो एक बार उन्होंने एक कहानी बताई। हाँ। जिसपे हमने शॉर्ट फिल्म भी बनाई है। वो कैसे बनी वो भी बताऊंगा, पर उससे पहले वो कहानी जरूरी है। अच्छा। तो वो क्या था कि अब तो मैं बता ही देता हूँ वो कहानी। तो क्या था कि ये निकले अपने ऑफिस से, अर्पित भाई, 4 और दोस्त। अब ये कॉर्पोरेट में जॉब करने वाले लोग। तो ये निकले रात को 11 बजे, और वो टाइम नहीं होता जब हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है रात में। और हल्की ठंडक भी, ऐसा टाइमिंग। तो ये गए ढाबे पे खाना खाने। अब शहर के बाहर ढाबे पे रात को खाना खाने गए। तो खाना खा के लौट रहे हैं, खाना खाए और चल दिए, लौट रहे हैं। तो थोड़ी दूर चलते ही इनको ऐसा समझ में आया कि कोई पीछा कर रहा है, और 2 लौंडे हैं बाइक से। सुनसान है थोड़ा, हल्की बूंदाबांदी है, बिल्कुल हल्की, जैसे बाइक पे कोई भीगे नहीं, ऐसे समझ लो। लेकिन सड़क थोड़ी गीली मान लो, क्योंकि पहले बारिश हो चुकी होगी जो भी। तो अब ये चल तो रहे हैं, लेकिन इनकी फट गई। बोले यार ये तो रात के 11 बज रहे हैं, 12 बजने जा रहे हैं अब, इतने टाइम कोई पीछा कर रहा है हमारा, हम कहाँ जाएंगे भाई। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है। तो 3 लोग तो चलो स्ट्रांग बन रहे हैं। एक जो इनके साथ था वो तो मैं भाई साहब, उसकी तो मतलब सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो कह रहा है रोक मत देना, रोक ना देना, पेट्रोल चेक कर लो अभी, हमारी धड़कने मत बढ़ा देना। हम कह के भी नहीं आए, मम्मी के हम बात भी नहीं हो, बाप हमारा बहुत मारेगा। तो इनका अलग ही चल रहा है। तो अब ये भगाए जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद इनको समझ में आया कि हाथ में भैया 315 का। इनको ऐसा समझ में आया, बाइक पीछे से देख रहे हैं ना, मिरर में देख रहे हैं बाइक, और वो भगाई जा रहा है। ये जहां मुड़ रहे हैं वहां जा रहा है, जहां मुड़ रहे हैं वहां जा रहा है। तो एक गली के कोने पे जाके, जब इनको लगा कि ये मोड़ के निकल जाएंगे, गलियों से होके निकल जाएंगे, छोटी कार थी, वो फंस गई। वो भी पीछे से आ गया। अब कहाँ जाओगे। तो वो आ गया और उसने ड्राइवर वाला जो शीशा होता है उसमें नीचे कर बोले। मतलब वो वक्त था, अर्पित भाई कहते हैं ऐसा लगा हमको कि धरती फटे और हम वो ज्यादा अच्छा है। मतलब नहीं, यहाँ कितना खराब लगेगा, शीशा नीचे किया, 4 गाली भी देगा, फिर गोली भी मारेगा, खराब लगेगा ना भाई। और हम कह भी नहीं पाए, बेइज्जती अलग से हो रही, और ऊपर से हमारे मोबाइल में पता नहीं तरीके का आइटम मिलेगा, लोग खोजेंगे, ये सब यही रह जाएगा। धरती फटे में चला जाओ, मोबाइल भी साथ में गया, दुनिया पता ही नहीं क्या चल रहा, हो गया जो होना था। लेकिन वो तो नहीं हो सकता ना। तो अब वो जो जिसकी ज्यादा ही हालत खराब थी, वो कहा खोल ना देना, शीशा नीचे नहीं होगा। लेकिन इन्होंने नीचे किया। अब इनको पता था कि कांड तो देखो कुछ होने वाला है। तो जैसे ही अर्पित भाई ने कहा रुको यार, अब कर ही लेते हैं, बोल रहे हैं ना इतना, तो कर ही लेते हैं। और वो अभी बाहर से 2 लौंडे कह रहे कर नीचे। इन्होंने नीचे किया तो वो बोला कि भाई साहब खाने का बिल तो दिया ही नहीं आपने। और जिस चीज को ये 315 कट्टा समझ रहे हैं, वो मशीन लेके आया। बोले अगर आपके पास कैश नहीं हो, ये रात में कैश मशीन लेके दौड़ रहा पीछे पीछे, 11-12 बजे रात में, देख रहे हो ढाबे वाले के कर्मठ कितने कर्मठ है भाई साहब। धड़कने वहीं की वहीं रुक गई। फिर हमने अर्पित भाई सोचा, हमने कहा फिर क्या हुआ, पैसे दिए? बोले नहीं। फिर हमने कहा क्या? बोले उस टाइम तो हमें कुछ समझ ना, हमने बस इतना ही कहा उससे, और भगा दी। अब वो फिर पीछे पीछे भाग रहा है। तो अब जिसकी सबसे ज्यादा हालत खराब थी, उसकी अभी भी हालत खराब है। वो कह रहा है अबे वो पीछे आ रहा है। तो अर्पित भाई कह रहे तो अब तो पता है ना कौन पीछे आ रहा है। कौन ये? अर्पित भाई मस्त वाला आदमी है भाई, संजय दत्त जैसी पर्सनालिटी है इनकी, मस्त। और वैसे ही शौक भी है, मतलब बाकी मतलब वैसे ड्रिंक के मामले। तो
मैंने सोचा कि इस पे बनाई जाए फिल्म, शॉर्ट फिल्म बनाई जाए इस पे। तो अब हमें नौकरी भी करनी है और अचानक से हम फिल्म मेकर भी बनने चले हैं। तो ये जो क्रिएटिव आत्मा होती है ना, जो थोड़ी देर के लिए जागती है, ये आपका कुछ भी कर सकती है, कबाड़ा भी कर सकती है आपका, आपको बना भी सकती है, मतलब कुछ भी कर सकती है ये। तो हमें कुछ अनुभवी लोग मिले कानपुर में, तेजस्वी प्राणी जो होते हैं ना, वो मिले हमको। उन्होंने कहा कि अरे हम बनाएंगे, आओ। और इन्होंने बताया कि हमारा ये है, हमारा वो है। तो हम चले गए इनके साथ में। हम सोचे कि चलो ठीक है यार, अब ये कह ही रहे हैं कि ये बनवा देंगे ऐसी शॉर्ट फिल्म, तो अच्छा ही कह रहे होंगे, मतलब हमारे लिए तो भले ही सोच रहे होंगे। तो हम चल दिए। तो एक जगह पहुंचे, वहाँ छोटा सा प्रोडक्शन था, तो वहाँ पे बैठ के मीटिंग होना शुरू हुई। तो एक पहले दिन मीटिंग हुई, 2-4 लोग अलग से आए, बोले कहानी बताओ। कहानी बताई गई। अब कहानी सबको मालूम चल गई, तो हमने कहा ठीक है चलो अब बनना शुरू होगी, और अगली मीटिंग में ही होगा कि कहाँ शूट करें, क्या करें। तो अगली मीटिंग हुई, तो वो स्क्रिप्ट जो है, जो हमारी स्क्रिप्ट थी, उससे 2 बुलंद और बढ़ गई। तो मैं बोला यार, जो नेचुरल था वो रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं कुछ कह नहीं पाया। क्यों नहीं कह पाया? क्योंकि मैं सोच रहा था कि यार ये लोग ज्यादा समझदार हैं भाई, ये लोग कर रहे हैं इस ट्रेन में तो अच्छा ही कर रहे होंगे। तो मैं बोला ठीक है। उसके बाद दूसरी मीटिंग हुई, तो मैं बोला चलो ठीक है, अभी स्क्रिप्ट पे फाइनल हो रहा है, फिर डायलॉग बाजी बोले होगी और वो सारी चीजें। तो तीसरी मीटिंग हुई, अभी मीटिंग ही हो रही है, अभी हम गए नहीं, फ्लोर पे नहीं गए, अभी हम सिर्फ मीटिंग हो रही है। और स्टोरी कितनी है, 2-4 मिनट की, जाके शूट करने, सीधे सीधे शूट कर ले, एक नॉर्मल सा वीडियो है, अभी हमारी स्टोरी बन रही है। तो ना तीसरी मीटिंग में जो एडिटर था, बढ़िया बंदा, मतलब वो सच में बढ़िया बंदा, वो भाग गया। वो आया ही नहीं। उसको फोन किया, पूछा कि क्या कर, बोले वो तो सो रहा है। तो उसकी मम्मी से पूछा कि क्या हो गया, बोले वो तो रात में पबजी खेल रहा था, सो गया है। बाद में पता चला कि वो जो भाई साहब हैं, जो आपके साथ बड़ी स्टोरी बनाने की बात कर रहे, उनका एटीट्यूड वो पहले से जानता है। तो वो जानता है कि कुछ होगा नहीं, वो चला गया। अरे, और ये बात का हमें पता चला 5वीं मीटिंग में, और 5वीं मीटिंग हो रही उसी इंसान घर पे। अच्छा। जो सारा जिम्मा लेके उसी इंसान घर पे हो रही, और अब हम डायलॉग की रिहर्सल कर रहे हैं। बहुत बुरा सीन है, मैं तो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, हमारी बेइज्जती है उसमें। और मतलब पहले स्क्रिप्ट इतनी थी कि ढाबे से निकले 4 लड़के खाना खा के, और रास्ते में घबरा गए और मतलब डर गए। एक लड़के ने पीछा किया, कोई हमला होने वाला था, वो आए, उन्होंने कहा लो आपने तो बिल दिया ही नहीं। नॉर्मल सी सिंपल स्टोरी, लास्ट में थोड़ा फन है, ट्विस्ट है। उन्होंने उसमें ढाबे पे वो चाकू लिए काट रहा होगा प्याज, और वो ऐसे देखेगा, घुसेड़ दिया। वो काले कपड़े पहन के, लंबा चौड़ा आदमी एक होगा, वो ऐसे देख रहा होगा। फिर हम लोग बाहर खड़े होके पान खाएंगे, और वहां कोई एक बात कहेंगे जिसका एंड में कोई कनेक्शन निकलेगा। अब उन्हें स्क्रिप्ट में इतना कुछ आ गया। एक होगा जो इतनी 10-12 अंगूठियां पहने होगा, तरह तरह की, यहाँ माला डाले होगा, और अलग कोने में ऐसे ढाबे पे खड़ा होगा। मैंने कहा इसका क्या काम है? क्यों? बोले नहीं हम वो बनाते हैं, सीरियल बनाते हैं हम, और हम जो करते हैं वो हम बड़ी सोच के करते हैं, और हमारा बड़ा अच्छा जाता है। हमने कहा यार जाता होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम सीरियल नहीं बना रहे ना। और हमें ये तो चाहिए ही नहीं, ये तो अनरियलिस्टिक है ना। हमारी तो कहानी बिल्कुल नेचुरल है। अब जैसे मैं और तुम निकले यार ढाबे पे गए, और रास्ते में कोई पीछा कर रहा, तो हम डर जाएंगे ना, ऑब्वियसली डर जाएंगे यार, कोई पीछा कर रहा है तो नॉर्मल सी बात है ये। अब उसमें प्रियंका आके कहने लगे कि नहीं, इसमें एक आदमी भी खड़ा करेंगे 6 फुट का। क्यों? बाद में वो आएगा तो भाई साहब वो नहीं बन पाई, वो स्टोरी कैंसिल हो गई। अच्छा, मतलब वो बनी नहीं पाई, वो स्क्रिप्ट वहीं पे है, क्योंकि वो लड़ाई हो गई। हाँ, वो हमने बहस की। अब वो हमसे कह रहा है कि आप नहीं जानते हो हमको, तो हमने कहा देखो भैया, हम तो वैसे भी नहीं जानते हैं, हमारा तो बस ऐसा ही है, ठीक है आप जैसा कहें आप, ठीक है, मतलब आप जो आपको लगे। तो बोला ये वो ठीक है। थोड़े दिन बाद
जो हमारे साथ के 2 और लड़के थे, ये भी फैन थे, तो इनको लगा कि भैया को नया एडिटर देते हैं, तो इन्होंने कहा कि अब हम आपको बताते हैं और वो स्टोरी वापस से बनाते हैं। तो हम एक बार फिर से बैठे उस स्टोरी को बनाने। अब हम पिछली बार से और अब की बार में प्रोग्रेस ये थी कि हम स्टोरी पे मीटिंग नहीं कर रहे थे, हम डायरेक्ट शूट कर रहे थे। और ऐसे वैसे नहीं, वो उड़ने वाला कैमरा कौन सा होता है, ड्रोन, हाँ ड्रोन से शूट कर रहे थे हम, ड्रोन के शॉट ले रहे हैं हम, सब शॉट ले रहे हैं, बढ़िया। और ये बंदा भी बढ़िया एडिटर ना, जो यही इसी ने इंतजाम किया, लड़का बढ़िया, तो इसने शूट वूट कर लिया, सब कुछ बढ़िया। तो हमें लगा चलो सब डन हो गया, मतलब हम वेट करते 15 दिन बाद उसका छोटा सा एक टीजर आ जाएगा, वो इंस्टाग्राम पे डाल देंगे और फिर पूरी फिल्म डाल देंगे। तो वो थोड़े दिन में जब कॉल हो तो पता चले कि हाँ टीजर बताओ आपको कितने, 2.5 मिनट का रखना है, 2 मिनट का रखना है, 50 सेकंड का रखना है। तो लाइक हम लोग कह रहे हैं कि जितने का बने पहले बनाओ तो सही, बनाओ देख लेते हैं। तो वो कह रहा हाँ ठीक है। तो यही बात हो 2-4 बार हो गया, यही बात हो, और इसके आगे कुछ पता ही नहीं चले हमको, कुछ गड़बड़ है क्या कुछ। तो हमने कॉल किया, हमने कहा पूछा, हमने कहा तुम कब दे रहे हो टीजर का? बोला मैं तो मनाली में हूँ। तो बोला था ना अभी देने वाला है, तो 2 मिनट का चाहिए, 2.5 मिनट का चाहिए, 50 सेकंड का चाहिए, तूने एडिट करके रखा हुआ है। तो बोले हाँ वो रखा हुआ है और मैं वापस आके देता हूँ, मैं घूमने आ गया था दोस्तों के साथ, ऐसा वैसा। मैंने कहा ठीक है। अभी 1 महीने बाद वापस से बात हुई, तो कह रहा हाँ भैया वो मैंने वीडियो मंगा लिया है और वो इंतजाम कर लिया, वीडियो जो ड्रोन वाले शॉट थे वो मंगा लिए और वहां से वो मंगा लिया है और अब कर रहे हैं। 1 सेकंड, तू मनाली में था तब तूने बोला था कि तूने एडिट करके रखा हुआ है? अच्छा ऐसा बोला था मैंने? बाद में शूट भाई सबसे फनी बात क्या है, 2, 1 वो आज तक नहीं मिली हमको, वो स्टोरी एडिट होके आज तक हमको मिली नहीं, वो ना मिली, उसका कुछ हो ही गया है। और उससे भी फनी बात बताऊं मैं, इस स्टोरी के बनने की पार्टी हम पहले ही कर चुके हैं। अच्छा अर्पित भाई एक बार मिले बीच में, तो हमने कहा अर्पित भाई क्या बात है, आपने वो जो कहानी सुनाई थी, अच्छा वो भूल भी गए। वो कह रहे कौन सी? अच्छा हमारी उनमें से किस्सों में से एक होगी। बढ़िया है, तुम ऐसे सुनाते रहो, हम सुनाते रहेंगे। नहीं भूल गए, हम वहाँ पार्टी कर लिए उस पे कि अरे बन गई और आएगी और बढ़िया। अब सब पूछ रहे हमसे भाई साहब वो पार्टी कर ली थी, कब आ रही है? अर्पित भाई भी मैसेज कर रहे क्यों, वो तुम जो है हमारा नाम डाल दोगे ना? जरूर डालेंगे। तो कह रहे वो कब आ रही? मनाली गया वो घूमने। अब वो जब लौट आए तो हमें कहाँ कुछ गड़बड़ नहीं है, कहानी बिल्कुल सही, कैरेक्टर बिल्कुल सही, कहानी के साथ कोई दिक्कत नहीं, कोई एक्टिंग के साथ कोई दिक्कत नहीं, वो भी नेचुरल है, अपन तो बिल्कुल नेचुरल एक्टर है। दिक्कत बस एक ही हो रही है कि वो कहानी ना कंप्लीट नहीं हो पा रही। वो सोचो 10 मीटिंग वो हो गई, इसमें 2 मीटिंग हो गई, फिर शूट हो गई, पता नहीं। मुझे लगता है मैं जब बिल्कुल यमराज खड़े होंगे ना तो मैं पूछूंगा रुकना यार एक यमराज 1 सेकंड भाई वो एडिट हुई क्या? कौन सी? वो भाई मैं मनाली में हूं अभी। आता हूं अभी देता हूं। चल अब तो ही देख लिए भाई। हमने तो एंजॉय कर लिया, तू खुद ही देख ले। अब हमें तो लगता है कि वो अकेले ही देखेगा, प्ले करेगा। चलने दो। वाह 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 बहुत बढ़िया, क्या शूट है। YouTube पे मेरी आई, YouTube पे इसलिए मुझे अच्छा लगा मोदी जी का प्लान आत्मनिर्भर। अपने आप उठाओ, आपको खुद से ही तैयार रहना पड़ेगा। गलत नहीं कहा उन्होंने।